चंद्रापीठ कथा कक्षा 11 में निर्धारित पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीठ कथा का जो अंश है पूर्वार्ध भाग, उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब तक इसके मैंने 7 गद्यांशों को प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज इसी क्रम में आपके समक्ष 8वां गद्यांश प्रस्तुत करूँगा। आपने देखा कि सबरों की सेना जो उसी तमाल वृक्ष के नीचे आकर के रुकी जिसमें यह सुख व संपायन रह रहा था। सेना के जाने के बाद एक बूढ़ा भील वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ करके एक शाखा से दूसरी शाखा होता हुआ सभी तोते के बच्चों को एक एक करके उनके प्राणों को लेकर उनको मारकर पृथ्वी पर गिराने लगा। और इसी क्रम में धीरे धीरे वह उसके पिताजी को भी मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। और इसी के क्रम में देखेंगे कि जब वह सभी तोतों को मारकर गिरा दिया ज़मीन पर, तो उसके बाद उसके पिताजी की बारी आई। इसी को इस गद्यांश में प्रस्तुत किया गया है कि वह धीरे धीरे उसके पिताजी के पास पहुंचा, उसको भी मार करके ज़मीन पर गिरा दिया। लेकिन पिता के पंखों से चिपटा हुआ यह पृथ्वी पर गिरा। सूखे पत्ते के ढेर पर गिरने से इसके अंग नहीं टूटे। और वह बूढ़ा भील जब तक ज़मीन पर उतरता उससे पहले ही यह अपने मरे हुए पिता को छोड़कर तमाल वृक्ष की जड़ में घुस गया। और वह बूढ़ा भील पेड़ से उतरकर सभी तोतों के बच्चों को एक लता पास में बांधकर लेकर चला गया। तब इसको अत्यंत प्यास लगी हुई थी। अब आप प्रस्तुत गद्यांश को देखें। असौपि पापः क्रमेण शाखान्तरैः सञ्चरमाणः कोटरद्वारमागत्य भुजङ्गभोगभीषणं वामबाहु प्रसार्य तातम् आकृष्य अपगतासूमकरोत्। मां तु स्वल्पत्वात् भयसम्पीडिताङ्गत्वात् सावशेषत्वात् आयुषः पक्षसम्पुटान्तर्गतं नालक्ष्येत्। उपरतं च तातम् अवनितले शिथिलशिरोधराम् अधोमुखम् अमुञ्चत्। अहमपि तच्चरणान्तराले निलीनः तेनैव सह अपतम्। अवशिष्टपुण्यतया तु महतः शुष्कपत्रराशेः उपरि पतितम् आत्मानम् अपश्यम्। अङ्गानि मे नाशीर्यन्तः यावदसौ तस्मात् तरुशिखरात् नावतरति तावतहं पितरम् उपरतम् उत्सृज्य नातिदूरवर्तिनः तमालविटपिनः मूलदेशम् अविशम्। स तदानीम् अवतीर्य क्षितितलविप्रकीर्णान् संहृत्य तान् सुखशिशून् एकलतापाशसंयतान् आदाय सेनापतिगतेनैव वर्त्मना तामेव दिशम् अगच्छत्। अतिदूरपातात् आयासितशरीरं मां बलवती पिपासा परवशम् अकरोत्। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। असौपि पापः, वह पापी बूढ़ा भील क्रमेण शाखान्तरैः सञ्चरमाणः, क्रमशः एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमता हुआ कोटर द्वारमागत्य, मेरे कोडर के द्वार पर आकर
भुजंग भोग भीषणम, सांप के फन के समान भयंकर, बाम बाहु प्रसार बाएं भुजा फैलाकर, तातम आकृष्य पिताजी को खींचकर अपगता सुमकरोत, मार डाला, प्राण रहित कर दिया। माम तू, मुझे तो स्वल्पत्वात्, छोटा होने के कारण, भय संपिंडित अंगत्वात्, भय से सुकड़े हुए अंग होने के कारण, सावशेषत्वात् आयुषा और बची हुई आयु होने के कारण, पक्ष संपुटांतर्गतम, पंखों के बीच में स्थित, माम मुझे ना लक्ष्यत, उसने मुझे नहीं देखा। ये तोता कहता है कि शायद बहुत छोटा होने के कारण, अथवा भय से सिकुड़े हुए अंग होने के कारण, अथवा बची हुई उम्र होने के कारण, पंखों के बीच में स्थित होने से वह पापी बूढ़ा भील मुझे नहीं देख सका। उपरतम च तातम, मरे हुए तातम पिताजी को कहते हैं कि अवन तले शिथिल शिरोधराम अधोमुखम अमुंचत, कहते हैं शिथिल शिरोधराम, कहते हैं कि मरे हुए तातम पिताजी को शिथिल शिरोधराम, नीचे मुँह करके, शिथिल शिरोधरम लटकी हुई, शिरोधर लटकी हुई गर्दन वाले, शिथिल शिरोधम धर्म लटकी हुई गर्दन वाले, उपरतम तातम मरे हुए पिताजी को, अधोमुखम नीचे मुँह करके, अवन तले अमुंचत पृथ्वी तल पर गिरा दिया, छोड़ दिया। अहम अपि मैं भी तच्चरणांतराले, उन्हीं के पैरों के बीच में निलीन छिपा हुआ, तेनयु सह उन्हीं के साथ अपतम गिरा। अवशिष्ट पुण्यतया तो, किसी पुण्य के शेष होने के कारण, महतः शुष्क पत्र राशे ऊपर पतितम आत्मानम अपश्यम, बहुत बड़े सूखे पत्रों के ढेर पर के ऊपर गिरा हुआ मैंने अपने आप को पाया। कहता है अवशिष्ट पूर्णतया, उम्र के शेष होने के कारण मैं महतः शुष्क राशे, बहुत बड़े सूखे पत्रों के ढेर के ऊपर पतितम गिरा हुआ, आत्मानम अपने आप को पश्चिम देखा। अंगान में न श्रीयंतः, जिससे मेरे अंग नहीं टूटे, यावदसौ तस्मात् तरु शिखरात न उतरत, जब तक वह बूढ़ा भील उस वृक्ष से, सेमर के वृक्ष से नहीं उतरता, तावत तब तक, अहम मैं, पितरम जब तक उस बूढ़ा भील वृक्ष की शाखा से, डाल पेड़ से नहीं उतरा, तब तक अहम मैं, पितरम उपरतम मरे हुए पिताजी को उत्सृज छोड़कर, नात दूरवर्तिनः पास में वर्तमान, तमाल बिटपिनः मूल देशम विषम, तमाल वृक्ष के जड़ में घुस गया। स तदानीम, वह तदानीम तब उसके बाद वह, तदानीम उस वृक्ष से अवतीर उतर कर, छित तल विप्र क्रीड़ान, पृथ्वी तल पर इधर उधर बिखरे हुए, तान सुख सुसून, उन तोतों के बच्चों को संहरित इकट्ठा करके, एक लता पास संयतान, एक लता पास में बांध कर आदाय ले लिया। और सेनापति गते ने वर्तमना, और सेनापति के द्वारा गए हुए मार्ग से, तामेव दिशम अगच्छत, उसी दिशा में चला गया। अति दूर पातात, अत्यधिक दूर से गिरने के कारण, आयासित शरीरम, थके हुए शरीर वाले, माम मुझे, बलवती पिपासा परवशम करोत, बलवती अत्यधिक प्यास ने परवश कर दिया, विवश कर दिया। अब एक बार इस गद्यांश का अर्थाप और देख लें। आशा पिपाप, वह पापी बूढ़ा भील क्रमेण क्रमशः शाखांतरे संचरमाण, एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमता हुआ, कोटर द्वारम आगत्य, कोडर के द्वार पर, मेरे कोडर के द्वार पर आकर, भुजंग भोग भूषणम, सांप के फन के समान भयंकर, बाम बाहु प्रसार बाएं भुजा फैलाकर, तातम आकृष्य पिताजी को खींचकर,
अपगता सूम करोत, प्राण रहित कर दिया, मार डाला। 7 माम तो स्वल्पत्वात्, अत्यधिक छोटा होने के कारण, भय संपिंडित अंगत्वात्, भय से सिकुड़े हुए अंग होने के कारण, और सावशेषत्वात् आयुषः, आयु के शेष होने के कारण, पक्ष संपुटांतर्गतम, पंखों के बीच में स्थित होने से, माम ना लक्षित, मुझे नहीं देख सका, उपरतम चतातम अवंतले शिथिल शिरोधराम अधोमुखम अमुंचत। कहते हैं शिथिल शिरोधरम, नीचे लटकती हुई गर्दन वाले, उपरतम तातम, मरे हुए पिताजी को, अवंतले अधोमुखम, नीचे मुख करके, अवंतले अमुंचत, पृथ्वी तल पर छोड़ दिया। अहम अपि तच्चरणांतराले निलीन, मैं भी उन्हीं के चरणों के, पैरों के बीच में छिपा हुआ, तेनयुसह अपतम, उन्हीं के साथ गिरा। अवशिष्ट पूर्णतया, बचे हुए पूर्ण के कारण, महतः शुष्क पात्रे, शुष्क पत्र राशे, ऊपर पतितम आत्मान पश्चिम, बहुत बड़े सूखे पट्टे के ढेर के ऊपर अपने आप को गिरा हुआ मैंने देखा। अंगान में नासिर्यंतः, जिससे मेरे अंग नहीं टूटे। यावदसौ तस्मात् तर शिखरात् नावतरत, जब तक वह पापी बूढ़ा भील उस सेमर के वृक्ष से नहीं उतरा, तावत तब तक अहम, मैं, पितरम उपरतम, उत्सृज, मरे हुए पिताजी को छोड़कर, नाति दूरवर्तिनः, पास में वर्तमान, तमाल विटपिनः, मूल देशम अभिषम, तमाल वृक्ष की जड़ में घुस गया। स तदानीम अवतीर्य छित तल विप्रकीर्णान संहृत तान सुखसून, तब वह तदानीम उस सेमर के वृक्ष से उतरकर, तान सुखसून, उन तोतों के बच्चों को, एक लता पास संयतान, वह वृक्ष बूढ़ा भी वृक्ष से उतरकर, छित तल विप्रकीर्णान, छित तल पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे हुए, तान सुख से उन तोतों को, बच्चों को, मरे हुए तोतों को, बच्चों को, एक लता पास संयतान, एक लता पास में बांध कर, आदाय ले लिया, संहृत, ले बांध कर, एक लता पास संयतान, संहृत, कहते हैं छितल पे इधर बिखरे हुए तोतों के बच्चों को संहृत, इकट्ठा करके, एक लता पास संयतान, एक लता पास में बांध कर आदाय ले लिया। सेनापति गते ने वर्तमाना, सेनापति के द्वारा गए हुए मार्ग से ही, तामेव दिशम अगच्छत, उसी दिशा में चला गया। अति दूर पातात, अत्यधिक दूर से गिरने के कारण, आयासित शरीरम, थके हुए शरीर वाले, माँ, मुझे बलवती पिपासा परवशम कर, अत्यधिक प्यास ने परवश कर दिया, विवश कर दिया। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखें। जैसे यह गद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? चंद्रापेड़ कथा से। कह भुजंग भोग भीषणम वाम बाहु प्रसारे, तातम आकृष्य अपगता सुम क्रोध। कौन सांप के फन के समान भयंकर बाएं भुजा को फैलाकर पिताजी को खींचकर अपगता असुम क्रोध, प्राण रहित कर दिया। पापः जीर्ण सबरः, पापी बूढ़ा भील, भुजंग भोग भीषणम, सांप के फन के समान भयंकर बाएं भुजा को फैलाकर, तातम आकृष्य, पिताजी को खींचकर अपगता असुम क्रोध, प्राण रहित कर दिया। जीर्ण सबरः, कम पक्ष संपुटा अंतर्गतम न लक्षित, बूढ़ा भील किसको पंखों के बीच में स्थित होने से न लक्षित नहीं देख सका। जीर्ण सबरः सुकम व संपायनम, बूढ़ा भील सुख व संपायन को पंखों के बीच में स्थित होने से न लक्षित नहीं देख सका। कस्य अंगानि न शीर्यन्तः, किसके अंग नहीं टूटे। वै संपायनस्य, वै संपायन सुखस्य अंगानि न शीर्यन्तः, वै संपायन सुख के अंग नहीं टूटे। कह उपरतम पितरम उत्सृज्य तमाल विटपिनः मूल देशम विषम, कौन मरे हुए पिता को छोड़कर तमाल वृक्ष की जड़ में घुस गया। वै संपायनः उपरतम पितरम उत्सृज्य तमाल विटपिनः मूल देशम विषम, वै संपायन मरे हुए पिता को छोड़कर तमाल वृक्ष की जड़ में घुस गया। कम बलवती पिपासा परवशम अकरोध, किसको बलवती अत्यधिक प्यास ने विवश कर दिया। वै संपायनम
वह सम्पान सुखम बलवती पिपासा पर्वतम करो। इसी के साथ आज का यह गद्यांश पूरा हुआ। अगले गद्यांश में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।